हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम आपका कंफ्यूजन एक छोटा सा बड़ी चल रहा है आप लोग के अंदर, उसे हम दूर करते हैं। बहुत लोग का कमेंट आता है, कुछ लोग परेशान भी है जानबूझ करके, और कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। समझ गए बातों को। तो मेरा काम है कि आपके कंफ्यूजन को हम दूर करें और कैसे आप ओरिएंटेड काम करिए अभी से लेकर के अपने एग्जाम तक, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, आपके अंदर अगर इस टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, ये बहुत लोगों को मन में ऐसा लग रहा है कि हम फॉर्म भर दिए हैं, मतलब बेल्टोन में मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमको पैसा देना पड़ेगा। कुछ लोग तो फॉर्म जिस समय में भरे वही समय में कुछ दलाल से बात कर ले कि मेरा हो जाएगा ना, तो कहा कि भर लीजिए आपका हो जाएगा। समझ गए बातों को। अब आइए हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या पैसा देने से बेल्टोन में काम हो जाएगा? तो हमारे तरफ से जो सवाल का जवाब है, मतलब आपका जो सवाल है हमारे तरफ से जवाब है, वो थोड़ा देर में आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। तो हम इसीलिए दिए हैं क्या कि क्या सेटिंग से हो जाएगा नौकरी बेल्टोन में। थोड़ा देर रुक जाइए, अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा है तब। अगर नहीं प्रश्न चल रहा है तभी भी थोड़ा देर देख करके आप इंजॉय कर सकते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। समझिए। आइए देखिए, ये कमेंट लोगों के द्वारा अभी से नहीं, बहुत लंबे टाइम से किया जा रहा है। हम बार बार इसको इग्नोर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगा नहीं, अब एग्जाम नियर है, अब कम से कम लोगों को उन चीजों से बचाए कि कहां लोग फंस रहे हैं। समझ गए बातों को। देखिए, इनके द्वारा पूछा जा रहा है कि सर बेल्ट्रॉन में सब लोग बोल रहे हैं सेटिंग से ही होगा, प्लीज रिप्लाई दीजिए। और ऐसा एक दो कमेंट नहीं है, हम तो लंबा टाइम से पढ़ा रहे, फरवरी से पढ़ा रहे बेल्ट्रॉन का। हर वीडियो में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाता है, और अभी जो आपका ये टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों से बचिए। देखिए, और दूसरा लोग कह रहे हैं क्या कि सर हमको एक आदमी सेटिंग के लिए बोल रहा है, कह रहा है सेटिंग से जॉब हो जाएगा। यहां देखिए, यही बात ही लिख रहे हैं। अगला कह रहे हैं क्या कि सर बेल्ट्रॉन में सेटिंग हो जाएगा, मतलब हम ही से पूछ रहे हैं कि हो जाएगा। अरे बुढ़वा कहीं के, सेटिंग से होता तो इतना दिन से काहे के लिए पढ़ा रहे हैं। इधर समझिए, और लोगों का भी थोड़ा सा देखिए क्या ओपिनियन है। ये कह रहा है कि मुझे भी एक दलाल लिखा ना, दलाल बोल रहा है सेटिंग के लिए पैसा तो नहीं ना बुड़ेगा सर, आप कुछ बताइए, पैसा देना सही होगा या फर्जी होगा। मेरे भाई, पैसा देने कितने से सर सही होगा, अभी हम थोड़ा देर में आपको क्लियर करते हैं, रुकिए। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि सर सेटिंग में, सर बेल्ट्रॉन में सेटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे टाइपिंग आता है 30 का स्पीड है और कंप्यूटर में बहुत गलत होता है, प्लीज रिप्लाई, मतलब रिप्लाई वो देना है। समझ गया बात को। आगे देखिए, लोग तो जनरली कमेंट किए हुए, ठीक है। अगला कह रहा है क्या कि सर बेल्ट्रॉन में सेटिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों के भावना लोग का। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सर एक बात बताइए, हमारा दोस्त कह रहा है कि उसके जान पहचान में एक आदमी है जो सेटिंग करवाता है, और बोल रहा है कुछ पैसा अभी दे दीजिए और बाकी सिलेक्शन के बाद। आगे इनका अभी और लंबा मैसेज होगा, यानी कि ढक गया है। एक कह रहे हैं कि सर बेल्ट्रॉन में सेटिंग के बारे में कुछ बताइए। ये वही कमेंट है, पीछे वाला ही आ गया। समझ गया बातों को। अब आगे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए इन बातों को। सेटर करता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे 10 20 50 लोगों को वो सेटिंग करने के लिए बोलता है, सेटिंग कराने के लिए। अब वो सबसे कुछ ना कुछ पैसा पहले ले लेता है, 2000 4000 10,000 जिससे जितना मिल गया, और कुछ उसका रकम फिक्स कर देता है। वो कहता है क्या कि आपके सिलेक्शन जब हो जाएगा ना, तब हमको आप पैसा दीजिएगा। अब मान लीजिए 50 लोगों से उन्होंने सिलेक्शन के नाम पर पैसा कुछ ना कुछ ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया। अब होगा क्या, उस 50 में से मान लीजिए कि अगर 5 लोग का सिलेक्शन हो गया तो कहेगा उसका सिलेक्शन हो गया, हमने करवा दिया, और जिसका नहीं होगा उसका कहेगा हम रिफंड कर देंगे उसका। समझ गए बातों को। तो इस बात से बिल्कुल आप परेशान ना होइए कि सेटिंग होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी आपके पास काफी टाइम बचा है, चुपचाप मन लगा करके पढ़िए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तब। अदरवाइज भटकने के लिए तो बहुत लोग भटक रहे हैं, आप भी भटक सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो चुपचाप पढ़ाई करिए। ये टीसीएस के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, कहीं से कोई सेटिंग नहीं होगा, इतना आप मान करके चलिए। आपके अंदर टैलेंट है, आपको कंप्यूटर आता है, टाइपिंग आता है, तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए,
अगर आपका एग्जाम में अभी टाइम है, मतलब आपका सितंबर में ना अक्टूबर में एग्जाम है, तेकर मतलब इतने बचे हुए टाइम में आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, ये बात आप मान करके चलिए। समझ गए बातों को? तो इंप्रूवमेंट चाहेंगे तो आपके अंदर हो जाएगा। खाली भर दिन इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि सेटिंग होगा कि नहीं, सेटिंग होगा कि नहीं, तो मेरे भाई जान लो मेरे तरफ से यही जवाब है कि नहीं होगा। बहुत लोग तो हम ही से डायरेक्ट पूछ लेते सर करवा दीजिए ना, आके मिल भी लेता है, मतलब क्या ही बात है। समझ गया बातों को ना? तो इन बातों से थोड़ा दूर रहिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका पैनल में नाम आ भी जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं तो बहुत लंबा टाइम बाद होगा आपका क्या सिलेक्शन। इसीलिए सिलेक्शन मतलब क्या, आपका अपॉइंटमेंट मतलब ज्वाइनिंग, ठीक है ना? तो अभी से जो भी कमी रह गया है और आपके पास जितना भी टाइम मिला है उसमें डेडिकेशन के साथ पढ़िए और टाइपिंग मारिए। मैं डेली क्लास आपको करवा ही रहा हूं, आपको पता होगा। एग्जाम किसके द्वारा लिया जाएगा? टीसीएस से, और ये 14 सितंबर से आपका शुरू है और 14 से लेकर जो 22 तक चलेगा, वो फॉर्म के अंदर एक ही बात भरा हुआ है, क्या? या तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है ना? तो 14 से 22 तक चलेगा, वो या तो आपका हिंदी भरा हुआ है या आपका इंग्लिश भरा हुआ है। और जो दोनों भरा है उसका कब से चलेगा? तो आपका 23 सितंबर से लेकर के कहा 27 आपका अक्टूबर तक ये चलेगा आपका एग्जाम। इसमें आपका हिंदी एंड आपका इंग्लिश जिसका दोनों है उसके लिए। तो अभी से जो दोनों भरे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना वक्त बदल सकते हैं। वरना यही सोचते रह जाइए कि जिसका सिलेक्शन होगा वो सब सेटिंग से करवाएगा, इसके मतलब आपका नहीं होगा। एकदम ऐसा मत सोचिए। आपको कंप्यूटर आता है, टाइपिंग आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और नहीं आता है तभी सीखने का टाइम है। आप अभी से भी मन लगा करके अगर करेंगे, थोड़ा बहुत भी आता है तो आप सीख लेंगे। समझ गया बातों को? आइए हम आगे बता दे। देखिए ये टीसीएस के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो अब मन से ये दूर तो हट गया ना कि सर सेटिंग नहीं होगा। अगर हमको एग्जाम क्लियर करना है और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों के लिए खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। समझ गए बातों को? तो क्लियर रहिए। अगर आपका मिशन है कि बेल्टोन में आपका जॉब हो तो निश्चित रूप से क्लियर कट रहिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइपिंग मारना पड़ेगा। समझ गए? और जिसको भी अभी भी लगता है कि अगर आप कंप्यूटर में वीक है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? कंप्यूटर को स्ट्रांग करने के लिए हर दिन मैं क्लास करा रहा हूं, आपको टेस्ट दे रहा हूं, और एक छोटा छोटा बैच दे करके जिसमें आपको पूरा के पूरा अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ पढ़ा करके आपको उस लेवल को मैं बना रहा हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम देंगे तो बहुत बेहतरीन आप परफॉर्म करने वाले हैं। कहां पे? एग्जाम के अंदर। समझ गए बातों को? तो चलिए, अगर किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन और रह गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वरना एक बात मेरे तरफ से क्लियर समझ लीजिए कि सेटिंग नाम का कोई चीज नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम टीसीएस ले रहा है, ठीक है ना? अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना? तो जितने भी लोग थे जिनको कंफ्यूजन था, अब कंफ्यूजन में ना रहिए। और आपको भी कोई फोन करता है और बताता है कि आपका काम हो जाएगा, तो आप उसको गलत मान सकते हैं। जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दिया हूं। समझ गया बातों को? ठीक है ना? चलिए, अब हम मिलेंगे कब? आपसे कल सुबह में आने की 7 बजे वाले क्लास में। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और किसी के झांसे में नहीं आना है, अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर देना है या कुछ चंद पैसे नहीं देना है, क्योंकि उसको कोई नहीं जानता। सिलेक्शन वो कुछ नहीं करवाएगा। होगा तो आपके अपने बल पर, और नहीं होगा तो उसके लिए जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपको टाइम रहते हुए अच्छे से पढ़े नहीं और अच्छे से टाइपिंग नहीं मारे। समझ गया बातों को? ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान स्वयं रखिए, ठीक है? आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।